नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। दर्शकों, क्या आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि बाद में आपको अपनी ही बातों पर पछतावा हुआ हो? क्यों कुछ लोग बेहद शांत रहते हैं और कुछ लोग जरा सी बात पर भड़क उठते हैं? क्या क्रोध केवल स्वभाव है या केवल मानसिक कमजोरी है, या इसके पीछे ग्रहों की भी कोई भूमिका होती है? सनातन धर्म में क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति नष्ट होने पर मनुष्य का विवेक समाप्त हो जाता है। लेकिन प्रश्न यह है, यदि क्रोध इतना विनाशकारी है तो आखिर यह उत्पन्न क्यों होता है? और क्या वैदिक ज्योतिष इसके पीछे छिपे हुए संकेतों को समझा सकता है? आइए इसी रहस्य को समझते हैं। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में क्रोध को केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं माना गया है। यह मन, ऊर्जा, अहंकार और ग्रहों की स्थिति से जुड़ा विषय माना गया है। विशेष रूप से मंगल, सूर्य, राहु और चंद्रमा, इन ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के क्रोध और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल। दर्शकों, इस विषय को और गहराई से समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में मंगल को केवल एक ग्रह नहीं माना गया है, बल्कि उसे मनुष्य की जीवन शक्ति, साहस, पराक्रम, निर्णय क्षमता और संघर्ष करने की क्षमता का प्रतिनिधि माना गया है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में मंगल को अग्नि तत्व का ग्रह बताया गया, अर्थात उसकी मूल प्रकृति ही उष्ण है, तेज है, सक्रिय और प्रतिक्रिया देने वाली है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल शुभ और संतुलित अवस्था में होता है तो वही ऊर्जा व्यक्ति को निर्भीक बनाती है। ऐसा व्यक्ति संकट में घबराता नहीं है, निर्णय लेने से डरता नहीं है, अन्याय के सामने झुकता भी नहीं है और जीवन की चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करता है। इसी कारण सेना, पुलिस, खेल, प्रशासन, सर्जरी, इंजीनियरिंग और जोखिम वाले कार्यों में सफल लोगों की कुंडलियों में प्रायः मजबूत मंगल देखा जाता है। लेकिन दर्शकों, ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कोई भी ग्रह स्वयं अच्छा या बुरा नहीं होता। उसकी स्थिति, दृष्टि, युति और बल ही उसके परिणाम निर्धारित करते हैं। यहीं से क्रोध का रहस्य प्रारंभ होता है। जब मंगल पाप प्रभाव में आ जाए या मन और बुद्धि को प्रभावित करने लगे तो वही ऊर्जा साहस से हटकर आक्रामकता में बदल सकती है। विशेष रूप से यदि मंगल प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या चंद्रमा के साथ संबंध बना ले तो व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता बढ़ सकती है। दर्शकों, क्रोध का सबसे बड़ा संबंध मन से होता है और ज्योतिष में मन का कारक है चंद्रमा। यदि मंगल और चंद्रमा का संबंध अशुभ रूप से बन जाए तो व्यक्ति की भावनाएं अग्नि के समान हो जाती हैं। उसे छोटी छोटी बातें भी अपमान जैसी लगती हैं। वह पहले प्रतिक्रिया देता है और बाद में सोचता है। इसलिए चंद्र मंगल के असंतुलित संबंध को कई ज्योतिषाचार्य भावनात्मक विस्फोट का योग भी मानते हैं। दर्शकों, राहु और मंगल के संबंध को समझते हैं। ज्योतिष में राहु को भ्रम, अधूरी इच्छाएं, अत्यधिक महत्वाकांक्षा और निर्णयहीनता का कारण माना गया है। जब राहु और मंगल एक साथ आ जाएं तो उसे अनेक ग्रंथों में अंगारक योग कहा गया है। अंगार अर्थात जलता हुआ कोयला। इस योग में मंगल की अग्नि और राहु की अनियंत्रित ऊर्जा एक साथ मिल जाती है। फलस्वरूप व्यक्ति अत्यधिक आवेगी हो सकता है, क्रोध अचानक भड़क सकता है, धैर्य कम हो सकता है और कई बार व्यक्ति बिना परिणाम सोचे निर्णय ले सकता है। यही कारण है कि अनेक ज्योतिष ग्रंथ अंगारक योग को मानसिक उग्रता, झगड़ों और आवेग पूर्वक व्यवहार से जोड़ते हैं। अब शनि और मंगल के संबंध को समझते हैं। दर्शकों, मंगल गति चाहता है जबकि शनि धैर्य चाहता है। मंगल कहता है अभी करो, जबकि शनि कहता है रुको और सोचो। जब ये दोनों ग्रह संघर्षपूर्ण स्थिति में हों तो व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य तनाव पैदा हो सकता है। वह कुछ करना चाहता है लेकिन परिस्थितियां उसे रोकती हैं। वह आगे बढ़ना चाहता है लेकिन बाधाएं सामने आ जाती हैं और यही भीतर जमा हुआ दबाव धीरे धीरे चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट और क्रोध का रूप ले सकता है। इसलिए मंगल शनि की कठिन युति या दृष्टि कई बार व्यक्ति को भीतर से बेचैन और प्रतिक्रियाशील बना देती है। दर्शकों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। ज्योतिष केवल यह नहीं कहता कि मंगल क्रोध देता है, बल्कि वह यह भी बताता है कि क्रोध का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर क्रोध नकारात्मक नहीं होता है। जब मंगल संतुलित हो तो वही ऊर्जा अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस देती है। भगवान हनुमान का स्वरूप देखिए, उनमें अपार शक्ति थी, असीम ऊर्जा थी, अद्भुत पराक्रम था, लेकिन वह शक्ति नियंत्रण में थी, धर्म के लिए थी, अहंकार के लिए नहीं। यही संतुलित मंगल है। इसके विपरीत जब ऊर्जा पर विवेक का नियंत्रण समाप्त हो जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है।
महाभारत में अश्वत्थामा का अंतिम क्रोध और धर्म युद्ध के बाद उसका प्रतिशोध असंतुलित अग्नि का उदाहरण माना जाता है। दर्शकों याद रखिए, मंगल आपको क्रोध नहीं देता, मंगल आपको ऊर्जा देता है। उस ऊर्जा का उपयोग साहस में होगा या क्रोध में, निर्णय अंततः मनुष्य की चेतना करती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मजबूत मंगल वाला व्यक्ति योद्धा बन सकता है, लेकिन केवल जागरूक व्यक्ति ही उस योद्धा को रक्षक बना सकता है। दर्शकों एक बात यहां समझना आवश्यक है, हर क्रोध मंगल से नहीं आता। कई बार क्रोध का कारण सूर्य भी होता है। सूर्य आत्मसम्मान, अहंकार और अधिकार का ग्रह है। जब सूर्य अशुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को लगता है मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ, मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई। ऐसे समय में क्रोध का वास्तविक कारण जो समस्या नहीं होती है, बल्कि आहत अहंकार होता है। महाभारत में दुर्योधन का अधिकांश क्रोध सूर्य और राहु जैसी ऊर्जाओं का प्रतीक माना जाता है, जहां व्यक्ति सत्य नहीं अपने अहंकार की रक्षा करता है। दर्शकों अगर बात राहु की करें तो राहु स्वयं क्रोध नहीं देता, लेकिन वह क्रोध को अंधा बना देता है। राहु के प्रभाव में व्यक्ति बिना सोचे प्रतिक्रिया देता है, उसे बाद में समझ में आता है कि वह आवश्यकता से अधिक उग्र हो गया। विशेष रूप से यदि राहु चंद्रमा को प्रभावित करे तो व्यक्ति मानसिक अस्थिरता, भ्रम और अचानक गुस्से का अनुभव कर सकता है। यही कारण है कि राहु के प्रभाव वाले लोग कई बार कहते हैं मुझे खुद समझ में नहीं आया, मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। दर्शकों बात करते हैं क्रोध और चंद्रमा का क्या संबंध है। आपको बता दें यदि मंगल अग्नि है तो चंद्रमा उस अग्नि को दिशा देने वाला मन है, और यही कारण है कि वैदिक ज्योतिष में क्रोध को केवल मंगल से नहीं बल्कि चंद्रमा से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि गुस्सा पहले मन में पैदा होता है, फिर शब्दों में आता है और अंत में कर्म बन जाता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में चंद्रमा को मन, भावना, स्मृति और मानसिक संतुलन का कारक कहा गया है। अर्थात मनुष्य संसार को कैसे देखेगा, घटनाओं को कैसे समझेगा, अपमान को कैसे महसूस करेगा और प्रतिक्रिया कैसा देगा, इन सबका संबंध चंद्रमा से माना गया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, समान परिस्थिति में दो व्यक्तियों की प्रतिक्रिया अलग अलग क्यों होती है। एक व्यक्ति अपमान सुनकर भी शांत रहता है और दूसरा उसी बात पर क्रोधित हो जाता है। ज्योतिष कहता है अंतर परिस्थिति में नहीं, मन की अवस्था में होता है, और मन की अवस्था चंद्रमा से देखी जाती है। यदि चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से संतुलित रहता है, वह प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है, भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और कठिन परिस्थितियों में भी विवेक नहीं खोता। यदि चंद्रमा कमजोर हो, नीच राशि में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या राहु केतु के प्रभाव में हो तो मन की स्थिरता कम होने लगती है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों को भी दिल पर लेने लगता है। उसे लगता है कि लोग उसे समझ नहीं रहे, उसका सम्मान नहीं कर रहे या जानबूझकर उसके विरुद्ध हैं, और यहीं से क्रोध की शुरुआत होती है। दर्शकों जब चंद्रमा अशांत हो तो मंगल की छोटी सी ऊर्जा भी बड़ी प्रतिक्रिया बन सकती है। ठीक वैसे ही जैसे तेज हवा छोटी सी चिंगारी को भी भयंकर आग में बदल देती है। इसलिए ज्योतिष में कहा जाता है असंतुलित चंद्रमा असंतुलित मंगल से भी अतिरिक्त खतरनाक होता है, क्योंकि मंगल केवल ऊर्जा देता है लेकिन मन उसे दिशा देता है। दर्शकों प्रश्न उठता है क्या जन्म कुंडली में ऐसे विशेष योग होते हैं जो व्यक्ति को अधिक क्रोधी, अधीर या प्रतिक्रियाशील बना देते हैं। उत्तर है हाँ। वैदिक ज्योतिष में कुछ विशेष ग्रह योग मनुष्य की मानसिक संरचना और प्रतिक्रिया क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहले है मंगल राहु युति अर्थात अंगारक योग। दर्शकों जब अग्नि तत्व का ग्रह मंगल और ब्रह्म व अतृप्त इच्छाओं का ग्रह राहु एक साथ आ जाते हैं तो अनेक ज्योतिष ग्रंथों में इसे अंगारक योग कहा जाता है। अंगार अर्थात जलता हुआ कोयला। इस योग में व्यक्ति की प्रतिक्रिया अत्यधिक तीव्र हो जाती है, क्रोध अचानक फूट सकता है, धैर्य कम हो सकता है और बाद में पछतावा भी हो सकता है। ऐसे लोग कई बार कहते हैं मुझे खुद नहीं पता मैं इतना गुस्सा क्यों हो गया। दूसरी युति है मंगल शनि युति। दर्शकों मंगल और शनि दो विपरीत प्रकृति के ग्रह हैं। मंगल कहता है अभी करो, शनि कहता है रुको और सोचो। जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो व्यक्ति के भीतर लगातार तनाव पैदा हो सकता है। वह आगे बढ़ना चाहता है लेकिन परिस्थितियां रोकती हैं। वह निर्णय लेना चाहता है लेकिन बाधाएं सामने आ जाती हैं। यह आंतरिक संघर्ष धीरे धीरे चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट और दबे हुए क्रोध में बदल सकता है। इसलिए मंगल शनि का कठिन संबंध कई बार भीतर ही भीतर जलने वाला क्रोध कर देता है। अब बात करते हैं तीसरी युति की, जो है चंद्रमा और राहु की युति, जिसे ग्रहण योग कहा जाता है। यह योग विशेष रूप से मन को प्रभावित करता है। जब राहु चंद्रमा के साथ युति करे या उसे गहराई से प्रभावित करे तो व्यक्ति का मन भ्रमित हो सकता है। उसे वास्तविकता और कल्पना में अंतर करना कठिन लग सकता है। वह दूसरों की बातों का गलत अर्थ निकाल सकता है, संदेह बढ़ सकता है और मानसिक अस्थिरता के कारण क्रोध भी बढ़ सकता है।
यही कारण है कि ग्रहण योग वाले लोगों को ध्यान, आत्मचिंतन और मानसिक अनुशासन की विशेष आवश्यकता बताई गई है। अब आपको बताते हैं जब लग्न में उग्र मंगल हो तो क्या होता है। दरअसल लग्न व्यक्ति का स्वभाव है, उसकी पहली प्रतिक्रिया है, उसकी बाहरी अभिव्यक्ति है। यदि लग्न में मंगल अत्यधिक प्रभावी हो और उस पर शुभ ग्रहों का संतुलन न हो तो व्यक्ति स्वभाव से तेज, स्पष्टवादी और कभी कभी अत्यधिक प्रतिक्रियाशील हो सकता है। ऐसे लोग अन्याय सहन नहीं करते लेकिन कई बार धैर्य भी नहीं रख पाते हैं। दरअसल कुंडली में प्रथम भाव स्वभाव का है, चतुर्थ भाव मानसिक शांति का है और अष्टम भाव गहरे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का। यदि इन भावों में मंगल पीड़ित हो तो व्यक्ति के भीतर दबा हुआ आक्रोश, असुरक्षा या मानसिक तनाव जमा हो सकता है, जो समय समय पर क्रोध के रूप में बाहर आता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। ज्योतिष कभी यह नहीं कहता कि कुंडली में यह योग है इसलिए आप क्रोधी ही रहेंगे। नहीं, शास्त्र कहते हैं ग्रह प्रवृत्ति देते हैं, निर्णय नहीं। जैसे ग्रह ऊर्जा देते हैं, लेकिन उस ऊर्जा का उपयोग कैसे करना है यह मनुष्य की चेतना, संस्कार और साधना तय करती है। इसीलिए एक ही मंगल किसी व्यक्ति को योद्धा बना सकता है और उसी मंगल की ऊर्जा किसी दूसरे व्यक्ति को क्रोधी भी बना सकता है। निर्णायक अंतर ग्रहों में नहीं, चेतना में होता है। दर्शकों, अब हम इस पूरे विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। क्या क्रोध हमेशा बुरा होता है? उत्तर है नहीं। हर क्रोध बुरा नहीं होता, बल्कि कुछ परिस्थितियों में क्रोध आवश्यक भी होता है। सनातन धर्म कभी यह नहीं कहता है मनुष्य पूरी तरह भावना शून्य बन जाए। शास्त्र यह भी नहीं कहते अन्याय होते हुए भी देखते रहो और प्रतिक्रिया मत करो, बल्कि सनातन धर्म हमें सिखाता है क्रोध को समाप्त मत करो, उसे नियंत्रित करो। दर्शकों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को मनुष्य का शत्रु बताया है, लेकिन वहीं महाभारत का पूरा युद्ध भी धर्म की रक्षा के लिए ही हुआ है। यदि हर प्रकार का क्रोध गलत होता तो धर्म युद्ध कभी होता ही नहीं। यदि अधर्म के सामने कभी कोई आक्रोश न होता तो समाज में न्याय भी नहीं बचता। यही कारण है कि हमारे शास्त्र क्रोध को दो भागों में बांट कर देखते हैं। पहला धर्मयुक्त क्रोध और दूसरा अहंकार युक्त क्रोध। यहीं से दोनों के परिणाम अलग हो जाते हैं। दर्शकों, भगवान श्री राम का जीवन देखिए, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में धैर्य, संयम और करुणा का पालन किया है। लेकिन जब रावण ने अधर्म की सीमा पार कर दी, जब माता सीता का अपहरण हुआ, जब धर्म और न्याय पर आघात हुआ, तब श्री राम ने युद्ध किया। यह युद्ध व्यक्तिगत प्रतिशोध का नहीं था, यह धर्म की स्थापना का युद्ध था। यही कारण है कि उनका क्रोध विनाशकारी नहीं, धर्मरक्षक माना गया है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को देखिए, उन्होंने जीवन भर शांति का प्रयास किया, कौरवों को समझाया, धृतराष्ट्र को समझाया, दुर्योधन को समझाया, यहाँ तक कि महाभारत से पहले स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर गए। लेकिन जब अधर्म ने हर सीमा पार कर दी, तब उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, क्योंकि कभी कभी अन्याय को रोकना भी धर्म होता है। धर्म की रक्षा के लिए किया गया नियंत्रित आक्रोश पाप नहीं माना गया है। दर्शकों, माता दुर्गा का स्वरूप भी यही संदेश देता है। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया, जब देवता भी असहाय हो गए, तब शक्ति ने उग्र रूप धारण किया। लेकिन ध्यान दीजिए, माता का क्रोध व्यक्तिगत नहीं था, वह धर्म और संतुलन की रक्षा के लिए था। यही कारण है कि शास्त्रों में उग्र देवी भी करुणामयी मानी जाती है, क्योंकि उनका क्रोध अहंकार से नहीं, धर्म से उत्पन्न हुआ था। अब इसे ज्योतिषी दृष्टि से समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में मंगल को केवल क्रोध का नहीं, बल्कि धर्मयुद्ध, साहस, पराक्रम और रक्षा का ग्रह भी माना गया है। यदि मंगल शुभ हो तो वही ऊर्जा व्यक्ति को अन्याय के विरुद्ध खड़ा कर सकती है, सत्य के लिए संघर्ष करना सिखाती है, कमजोरों की रक्षा करने की शक्ति देती है। इसीलिए सेना, पुलिस, सुरक्षा बल, योद्धा और धर्मरक्षक व्यक्तियों की कुंडलियों में अक्सर मजबूत मंगल देखा जाता है। दर्शकों, समस्या मंगल नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब मंगल पर राहु, अहंकार या असंतुलित चंद्रमा का प्रभाव आ जाता है। तब धर्मयुक्त साहस अहंकार युक्त क्रोध में बदलने लगता है। याद रखिए, मंगल ऊर्जा देता है, लेकिन उस ऊर्जा का उद्देश्य क्या होगा यह सूर्य, चंद्रमा और गुरु तय करते हैं। यदि गुरु मजबूत हो तो मंगल धर्म की रक्षा करता है, यदि चंद्रमा संतुलित हो तो मंगल संयमित रहता है, और यदि सूर्य संतुलित हो तो शक्ति सेवा बनती है। लेकिन यदि राहु भ्रम पैदा कर दे या सूर्य अहंकार में बदल जाए तो वही मंगल प्रतिशोध, हिंसा और विनाश का कारण बन सकता है। दर्शकों, महाभारत में भी हम दो प्रकार के मंगल की ऊर्जा देखते हैं, एक और अर्जुन और दूसरी ओर दुर्योधन। दोनों योद्धा थे, दोनों में साहस था, दोनों में युद्ध कौशल था, लेकिन अंतर यह था अर्जुन का पराक्रम गुरु और धर्म के नियंत्रण में था, जबकि दुर्योधन का क्रोध अहंकार और मोह के नियंत्रण में था। फलस्वरूप एक इतिहास में आदर्श बन गया और दूसरा विनाश का कारण।
इसीलिए शास्त्र कहते हैं क्रोध का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि वह कितना बड़ा है, बल्कि इस बात से तय होता है कि उसका उद्देश्य क्या है। यदि क्रोध धर्म, न्याय और सत्य की रक्षा के लिए है तो वह शक्ति है, लेकिन यदि क्रोध अहंकार, ईर्ष्या, प्रतिशोध या स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए है तो वही क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। याद रखिए, धर्मयुक्त क्रोध संयमित अग्नि है जो अंधकार मिटाती है, लेकिन अहंकार युक्त क्रोध जंगल की आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। इसलिए समस्या क्रोध नहीं, समस्या अनियंत्रित क्रोध है। और वैदिक ज्योतिष का संदेश भी यही है, मंगल को दबाइए मत, उसे दिशा दीजिए, क्योंकि संतुलित मंगल मनुष्य को रक्षक बनाता है और असंतुलित मंगल उसे स्वयं अपने जीवन का विनाशक बना सकता है। दर्शकों, अब इस एपिसोड के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल उग्र हो, यदि उसे बार बार गुस्सा आता हो, यदि छोटी छोटी बातों पर उसका धैर्य टूट जाता हो, तो क्या किया जा सकता है? क्या ज्योतिष केवल समस्या बताता है या समाधान भी देता है? उत्तर है, वैदिक ज्योतिष का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है, बल्कि चेतना को जागृत करना है। शास्त्र कहते हैं ग्रह हमारे भीतर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, लेकिन उस ऊर्जा को दिशा देना हमारे हाथ में होता है। इसलिए क्रोध को दबाने की नहीं, समझने और रूपांतरित करने की आवश्यकता होती है। दर्शकों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, मंगल को शांत करने का अर्थ मंगल की शक्ति को समाप्त करना नहीं, क्योंकि मंगल ही साहस है और मंगल ही पराक्रम है। मंगल ही अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति है। यदि मंगल पूरी तरह शांत हो जाए तो व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो सकती है। इसलिए ज्योतिष कहता है मंगल को दबाइए मत, उसे सही दिशा दीजिए। तो दर्शकों, जैसा कि आप अब तक जान चुके हैं, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और अग्नि की प्रकृति है चलना, कार्य करना, ऊर्जा उत्पन्न करना। यदि ऊर्जा सही दिशा में हो जाए, सही दिशा न मिले उसे, तो वही भीतर दबकर चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट और क्रोध बन जाती है। इसीलिए शास्त्र और योग विज्ञान दोनों कहते हैं कि उग्र मंगल वाले व्यक्तियों को अपने शरीर को सक्रिय रखना हो चाहिए। नियमित व्यायाम, दौड़, योगासन, सूर्य नमस्कार, मार्शल आर्ट, तैराकी या कोई भी शारीरिक अनुशासन मंगल की अतिरिक्त ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देती है। दर्शकों, ध्यान दीजिए, बहुत से लोगों को गुस्सा तब अधिक आता है जब वे निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि भीतर की ऊर्जा निकास का मार्ग नहीं पाती। इसीलिए क्रोध का पहला उपचार गतिशीलता है। दर्शकों, एक और गहरा रहस्य समझिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, क्रोध का कारण केवल मंगल नहीं होता है। कई बार समस्या मन की होती है और मन का कारक है चंद्रमा। यदि चंद्रमा अशांत हो तो छोटा सा तनाव भी बड़े क्रोध का कारण बन सकता है। इसीलिए चंद्रमा को मजबूत करना, क्रोध नियंत्रण करना सबसे महत्वपूर्ण उपाय माना गया है। ध्यान, मौन, जप, प्रकृति के बीच समय बिताना, जल तत्व से जुड़ना और सात्विक जीवन शैली चंद्रमा को संतुलित करने वाले उपाय माने गए हैं। दर्शकों, जब मन शांत होता है तो मंगल की अग्नि भी नियंत्रित रहती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रोध को जीतने का अर्थ है गुस्सा न आना, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। क्रोध का अर्थ है ऊर्जा, और ऊर्जा को समाप्त नहीं किया जा सकता, उसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। यही कारण है कि ऋषियों ने क्रोध को दबाने की नहीं, उसे साधने की शिक्षा दी। याद रखिए, क्रोध से लड़ना समाधान नहीं है, क्योंकि जिससे आप लड़ते हैं वह और मजबूत होता है। वास्तविक समाधान है चेतना को ऊंचा उठाना। जब चेतना ऊपर उठती है तो वही ऊर्जा क्रोध से साहस बनती है, आवेग से आत्मविश्वास बनती है और संघर्ष से उपलब्धि बनती है। वैदिक ज्योतिष का संदेश बहुत स्पष्ट है। यदि मंगल उग्र हो तो शरीर को अनुशासित कीजिए, यदि चंद्रमा शांत हो तो मन को साधिए, यदि राहु भ्रम दे रहा हो तो सत्य की ओर लौटिए, और यदि जीवन में बार बार क्रोध आ रहा हो तो केवल ग्रहों को दोष मत दीजिए, अपने भीतर झांकिए, क्योंकि ग्रह केवल ऊर्जा देते हैं, लेकिन उस ऊर्जा को चरित्र में बदलना मनुष्य के अपने हाथ में होता है। याद रखिए, क्रोध को हराने का उपाय क्रोध को दबाना नहीं, बल्कि अपने भीतर ऐसी चेतना जगाना है जहां क्रोध स्वयं छोटा पड़ जाए। दर्शकों, अब हम इस एपिसोड के समापन पर आ गए हैं। आज हमने समझा कि हर क्रोध मंगल नहीं होता है। कई बार सूर्य का अहंकार, राहु का भ्रम और चंद्रमा की स्थिरता क्रोध का कारण बनती है। याद रखिए, ग्रह केवल ऊर्जा देते हैं, निर्णय हम लेते हैं। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा ले वह आधा संसार जीत लेता है। यदि आपको बार बार गुस्सा आता है तो केवल दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने भीतर झांकिए, क्योंकि कई बार समस्या परिस्थितियों में नहीं, हमारी प्रतिक्रिया में होती है। आपके लिए आज का एक प्रश्न है, क्या आपका क्रोध परिस्थितियों से पैदा होता है या आपके भीतर छिपी किसी अधूरी पीड़ा से? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखिए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे क्या बार बार डर लगना कमजोर मन की निशानी है या कुंडली में किसी विशेष ग्रह का प्रभाव। हर हर महादेव।